अब खबर लेते हैं उदयपुर से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को उदयपुर के जालीवाड़ा पहुंचे, जहां रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं के साथ संवाद किया तथा वाकई जो समस्या सामने आई उसका हाथों हाथ निस्तारण किया। मुख्यमंत्री आज सुबह सड़क मार्ग से जालोड़ी से उदयपुर पहुंचे, जहां नारी शक्ति कार्यक्रम का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया और उसके बाद उदयपुर से ही नशा मुक्त कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से संबोधित किया। इस 2 दिन के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह महिलाओं से भी मिले, गांव के आम लोगों से भी मिले, उनके साथ संवाद किया और पत्रकारों से बातचीत की। ये गांव प्योर किसान और पशुपालकों का गांव है। यहाँ राजीविका के लिए खेती है, लेकिन खेती बहुत छोटी है। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन से अपना काम करते हैं जीवन का। लेकिन मैंने इस गांव में देखा कि यहाँ के लोगों में जो आत्मीयता भाव, गांव की संस्कृति या माता बहनों का हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो तमन्ना है वो बहुत अच्छी है। ये गांव पूरी तरह से हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा गांव है। यहाँ की जब मैं कल आया था कुछ समस्या बताई थी, उनका निराकरण भी हमने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों में जो आत्मीयता है, अपने काम से जो संतुष्ट हैं, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा भी मिल रहा है। मैंने कल यहाँ के किसानों को सुना था, छोटी जोत होने के कारण भी यहाँ के किसान मेहनत करते हुए प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। हमारी माता बहनें पशुपालन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने कल राजीविका की बहनों को सुना था, यहाँ बैंक सखी भी हैं, कृषि सखी भी हैं, पशु सखी भी हैं, और वो अपने राजीविका के माध्यम से अनन्य कार्य कर रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी राजीविका की बहन है, उनका जो आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है वो नीचे गांव तक पहुंच गया है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें राजीविका के स्वयं समूह नहीं हो, और उसके माध्यम से हमारी बहनों का आर्थिक समृद्धि नहीं हो रही हो। मुझे खुशी इस बात की भी है कि यहाँ की कई बहनें आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी,
कल कई बहनों ने बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन राजीविका से जुड़ कर के आज वो साल में 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमाती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रही हैं, अपना खेतीबाड़ी का काम भी बढ़ाया है। यहाँ के लोगों ने हमारी सरकार की योजनाओं का भी लाभ लिया है, चाहे वो कृषि क्षेत्र की हो, पशुपालन की हो। लगातार उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उनसे सुविधा मिल रही है और हमारे गांव में गरीबी से निकल करके आर्थिक स्थिति हमारे किसानों की, पशुपालकों की मजबूत हो रही है। यहाँ 1-2 बातें मेरे को बताई थी, क्योंकि यहाँ डेयरी नहीं है, दूर जाना पड़ता था, तो हमने यहाँ सरस डेयरी का केंद्र भी कल खोला है। यहाँ का खेल मैदान बच्चों के लिए आवश्यक था, उसके लिए भी हमने पैसा मंजूर किया है। यहाँ पीने के पानी के लिए कुएं की आवश्यकता थी, वो भी हमने किया है। गांव बहुत अच्छा है, साफ है, सुंदर है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ नाली की आवश्यकता है, माता बहनों की मांग थी, तो उसके लिए भी हमने कहा है। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मैंने माता बहनों से बात की है, इनके समूह भी बनेंगे और मिलकर के आर्थिक सशक्तिकरण का यहाँ काम होगा। इस गांव की सामाजिक समरसता बहुत अच्छी है, सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ के बच्चों में पढ़ने की पूरी तरह से रुचि है, स्पर्धा है। आने वाले समय में यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करें और वो हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमारे गांव की समृद्धि होगी तो हमारे देश की समृद्धि होगी। और इसी आधार पर हम हर महीने 1-2 चौपाल के कार्यक्रम हमारे होते हैं, जिसमें गांव के लोगों की सहभागिता कैसे बढ़े, उनका गांव की हर समस्या में सहयोग रहे, मिलकर के उसका समाधान करें, ये हमारी परंपरा रही है। गांव में किसी तरह का विवाद नहीं हो, बैठ कर के उन विवादों को भी सुलझाएं। अगर ये काम गांव में होगा तो निश्चित रूप से गांव की समृद्धि होगी। मुझे विश्वास है ग्राम चौपाल के माध्यम से हम हमारे गांव को सशक्त बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे और हमारे पशुपालक हो या हमारा किसान हो, हमारा गरीब हो, हमारी माता बहनें हो, हमारा युवा हो, ये सभी अगर सशक्त होंगे तो हमारा गांव सशक्त होगा, समृद्ध होगा, आर्थिक रूप से खुशहाली आएगी। मुझे विश्वास है कि हमारे गांव में जो बदलाव आ रहा है, चाहे हमारी केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, उनका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। और मैं कह सकता हूं कि गांव की समृद्धि हम सबकी समृद्धि।